प्रिय श्रोताजनों, 504 પ્રેરણાદાયી સુવિચારો એક નવી સૌરભ લઈને સુવિચાર સૌરભના નામે ખૂબ જ જલ્દીથી આપની સમક્ષ આવશે. શ્રી નવીનભાઈ દ્વારા સંકલિત આ પુસ્તક ખૂબ જ જલ્દીથી અમે લાવવા માગીએ છીએ. આ પુસ્તકની પ્રતિ જે વિના મૂલ્ય છે, આપ ચાહતા હો તો અહીં આપેલા નંબર પર શ્રી સાગરભાઈને આપ ફોન કરશો અને આપનું એડ્રેસ, પોસ્ટલ એડ્રેસ ડિટેલ્સમાં આપશો તો આપને એ કોપી ઘર બેઠા વિના મૂલ્ય મળી જશે. સુવિચારોના સૌરભ માટે કહેવાનું મન થાય કે શબ્દે શબ્દે સાતા મળે, પાને પાને પ્રકાશ મળે. સુવિચાર સૌરભ વાંચતા જીવનને એક નવી દિશા મળે. फिर से एक बार विचार अमृत में आपका स्वागत है. हम गत एपिसोड से चाणक्य जी की नीति के बारे में बात कर रहे हैं, उनके सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं. तो आज का सूत्रामृत ये है कि जैसे बेर और बेर के पेड़ के कांटे दोनों काफ़ी अलग अलग होते हैं, उसी तरह से एक माता की कुख से जन्मे हुए दो बालक समान नक्षत्र में जन्म होने के बावजूद कर्म और स्वभाव से एक समान नहीं होते. ये जनरल लगने जैसा स्टेटमेंट, बहुत गहराई से इसको अगर हम समझें, एक अच्छा प्रसंग है जो इसको समझाने में हमें मदद करेगा. एक शहर था और वहाँ पे दो भाई रहते थे. उसमें से एक काफ़ी बदमाश किस्म का पियक्कड़ था, तो दूसरा वही नगर का एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन था. तो जो लोग वे दोनों को पहचानते थे, उनको ये प्रश्न बार बार होता था कि ये एक ही पिता के दोनों संतान है और एक ही घर में बड़े हुए हैं, एक ही स्कूल में गए हुए हैं, जुड़वा है, फिर भी इतना फर्क क्यों? तो एक भाई साहब जाके उनको मिलते हैं, पर्सनली मिलने की कोशिश करके समझने की कोशिश करते हैं. तो वो सज्जन पहले वो पिलक्कड़ है जो उसके घर पे गए और वो तो वही अपने दारू पी के बेहोशी की जैसी हालत में बैठा था. तो सज्जन उनके घर जाके सीधा ही उसको पूछ लिया कि भाई, तेरी ऐसी खराब परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसने कहा कि जिम्मेदार तो मेरे पिता ही है. तो सज्जन ने पूछा कि कैसे, जरा समझाओगे? तुम खुद पी रहे हो, तुम्हारी हालत ऐसी खराब है, तो पिताजी तुम्हारे क्यों जिम्मेदार हैं? तो वो बेटा बोला कि मेरे पिता, उनको भी जुए की, दारू पीने की आदत थी. करीब करीब रोज़ दारू पी के घर में आते थे, घर में झगड़े होते थे और उसकी असर मेरे पे हुई और मैं भी मेरे बाप के माफिक इस आदत का गुलाम हो गया. अब वो सज्जन, वो जो प्रतिष्ठित बिजनेसमैन था, उसके घर गए. उन्हें भी सीधा पूछ लिया, आपकी ये जो परिस्थिति काफ़ी अच्छी गिनी जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसने भी वही जवाब दिया
मेरी अच्छी परिस्थिति के लिए मेरे पिता जिम्मेदार हैं। तो ये बड़ा ताज्जुब हो गया कि ये कमाल है। वो बेटा बोलता है उसका पिता जिम्मेदार, ये बोलता है मेरे पिता जिम्मेदार, लेकिन दोनों की परिस्थिति बिल्कुल अलग-अलग। तो तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही पिता अ, ऐसी विपरीत स्थितियों के लिए जिम्मेदार हो? तो उन्होंने कहा कि भाई स्पष्टता कीजिए कि कैसे? तो उसने कहा कि देखिए भाई साहब, मेरे पिता को दारू और जुए की बहुत बुरी आदत थी और मैंने उनको देखा था बहुत करीब से। तब मैंने मन ही मन ये नक्की किया था कि मुझे मेरे पिता जैसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। मुझे मेरे परिवार को सारी खुशियाँ देनी है जो जिसके वो हकदार हैं। तो मेरे पिता वो खुशी हमें किसी को भी नहीं दे पाए थे। तो बस आज जो भी आप देख रहे हो मुझे, वो उसके पीछे मेरे पिता की ये बिन जिम्मेदाराना हरकत थी जिससे मैंने सीख ली। तो बस इसका बोधामृत तो यही है कि जीवन में कोई भी घटना घटे तो उसका मूल्यांकन तो अपने हाथ में है। अगर हम नेगेटिव सोचने की बात होगी तो हमें डिप्रेशन की ओर, दुख की ओर ये ले जाएगा। अगर पॉजिटिव थिंकिंग करने की हैबिट्स होगी तो हमें सुख के शिखर की तरफ लेके जाएगा। लेकिन ये नक्की तो हमें ही करना है कि हर घटना से हमें क्या लेना है। तो जॉन मिशेल कहते हैं कि जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण अपना खुद का दृष्टिकोण डिसाइड करता है। तो जीवन के तरफ दृष्टिकोण बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। चाणक्य हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि परिस्थिति वही की वही रहेगी, उसमें से बाहर तो हमें ही निकलना है। मुझे मोदी जी का शुरू का इंटरव्यू याद आता है। तो वहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात चल रही थी। तो बोले मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, इतना ऑप्टिमिस्ट हूँ कि लोग पॉजिटिव आदमी बोलता है कि आधा ग्लास देख कर कि आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है और दूसरा बोलता है आधा खाली है। लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं, ग्लास तो पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। तो बस यही बात है कि आप घटना को कैसे देखते हैं। आपके जीवन में भी ये पूरा ग्लास भरा रहे, इसी मंगल कामना के साथ। नासिक से अमित के जय जिनेंद्र।